हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को बेहतर, एक समान व निःशुल्क शिक्षा मिले, इसी मिशन को साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी अपना प्यार और विश्वास हम पर इसी तरह बनाए रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ और कथन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपके एग्जाम में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो देखिए, समायोजन का जो अभाव होता है वह किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में छात्र या बालक या बालिका समायोजन सही से नहीं कर पाते। समाज में समायोजन, वातावरण समायोजन, अपने फ्रेंड से समायोजन उचित रूप से नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ उम्र में, इस अवस्था में समायोजन का काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है। तो ऑप्शन ए किशोरावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। स्वार्थी व स्व केंद्रितता, स्वार्थपन व अपने ही आप में खुद को केंद्रित कर लेना, स्व केंद्रितता का भाव किस अवस्था में निहित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भाव निहित होता है शैशवावस्था में। ऑप्शन ए शैशवावस्था में स्वार्थी व स्व केंद्रितता का भाव निहित या विद्यमान होता है। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी किसने कहा? देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस बाल मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो फ्रेंड्स, ये बताया है क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की सदी या शताब्दी कहा है। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बाल विकास के जो अवस्थाएं हैं विकास की, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट कथन और परिभाषाएं हैं उन सभी को भी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चनों को आप पूरा देखिएगा। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन है। देखिए फ्रेंड्स, ये कथन है आपके ऑप्शन बी का, स्टैग महोदय का यह कथन है। बाल्यावस्था का समय होता है। तो बाल्यावस्था की बात करें फ्रेंड्स, तो 6 से 12 वर्ष का काल बाल्यावस्था का होता है। शैशवावस्था जन्म से या 0 से 6 वर्ष तक का शैशवावस्था होता है। 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 आपका किशोरावस्था और 18 से ऊपर चले जाएंगे तो आप फ्रेंड्स प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है? देखिए, बाल्यावस्था को ही मानव जीवन का सबसे बढ़िया और सबसे कह सकते हैं स्वर्णिम काल कहा गया है। इस समय बच्चा बिल्कुल फ्री होता है, उससे समाज के किसी तरह की दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं होती, ना ही उसकी इतनी समझ होती है और वो बिल्कुल अपनी मस्त जिंदगी को जीता है। तो इसीलिए इस काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। और साथ साथ इस उम्र में बच्चे का विकास भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है, इसलिए ये स्वर्णिम काल है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, कलेक्ट करने की, सामानों को इकट्ठा करके अपने पास इकट्ठा कर लेने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बाल्यावस्था में। ऑप्शन ए बाल्यावस्था है कि ये विशेषता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में सर्वाधिक प्रखर होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। देखिए, काम प्रवृत्ति की न्यूनता तो ये होती है बाल्यावस्था में। सबसे पहले देखिए, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में कम हो जाती है और किशोरावस्था में दोबारा से बढ़ना शुरू करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 3 अवस्थाएं हैं बाल विकास की मेन, जिन पर पूरा बाल विकास डिपेंड है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनमें जो आपकी बाल्यावस्था है उसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। तो ऑप्शन सी बाल्यावस्था। किसने कहा कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने यह कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, कथन है। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कथन हैं, इन तीनों कथनों का आप ध्यान रखिएगा। तीनों से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है और यूपी टेट में देखिए कम से कम 4 से 5 कथन और परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। 30 नंबर के सेगमेंट होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, उसमें लगभग 4 नंबर तक परिभाषाएं और कथन पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये 3 मैंने परिभाषाएं या कथन एक साथ रखे हैं। देखिए, पहला तो है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है,
दूसरा, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। और तीसरा है, बालक का मन कोरा कागज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों ही कथन काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। तो ये दिया गया है प्लेटो द्वारा, ऑप्शन बी प्लेटो। आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब स्लेट की बात होगी कि कोरा स्लेट की, तो आप ध्यान रखिएगा स्लेट या प्लेट। देखिए इसमें एक तो सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी इसमें कोई भी किसी तरह का नाम से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आप सिर्फ याद रखने के लिए स्लेट जिस तरीके की एक उच्चारण में ध्वनि है, उसी तरह से प्लेटों के प्लेट को आप देख सकते हैं। तो स्लेट और प्लेट से आप इसका लिंक करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन है प्लेटो महोदय का। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में यह बन जाए कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है, तो आप ध्यान रखिएगा यह कथन है लॉक महोदय का, जॉन लॉक। ऑप्शन सी, जॉन लॉक महोदय ने बालक के मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है। और बालक का मन कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले एग्जाम में कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किस व्यक्ति द्वारा या किस विज्ञानी द्वारा दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा यह कथन रूसो महोदय द्वारा दिया गया है, ऑप्शन डी रूसो। तो जहाँ बच्चे का मन मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, तो अब प्लेटो महोदय ने दिया है। कोरा कागज की बात करें तो जॉन लॉक महोदय का। और कोरा कागज सिर्फ यहाँ मस्तिष्क कोरा कागज है और यहाँ पर मन है कोरा कागज, तो यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा रूसो। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस महोदय ने। ऑप्शन बी, कोल एंड ब्रूस महोदय ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है। तो किशोरावस्था के जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन में राइट हो जाएंगे स्टैनले हॉल। ऑप्शन बी, स्टैनले हॉल किशोरावस्था के जनक या पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ एडोलसेंस स्टैनले हॉल। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु का क्या काल है। देखिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु का काल है। तो ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है। देखिए औपचारिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो आपका हो जाता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, या हमारे चैनल पर पहले भी विजिट कर रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। राष्ट्र हित में शिक्षा आपको दी जा रही है, निःशुल्क शिक्षा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो या अन्य कोई वीडियो आपको पसंद आती हो, आपको लगता हो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक फ्रेंड्स हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और हमको और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, देशभक्ति की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है। तो देखिए फ्रेंड, देशभक्ति की भावना किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है। किशोर अवस्था में ही बालक देशभक्ति की प्रबल भावना से ओतप्रोत होता है और साथ ही अपने जो उसके नायक होते हैं, जिनको वो नायक मानता है, आइडियल मानता है, उनकी पूजा, उनको भगवान मान के उनकी पूजा तक करता है। और उसकी काल की बात करें तो आपको पता ही चाहिए 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था का काल अवधि है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बालावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है। तो देखिए ये कहा है सिगमंड फ्राइड महोदय ने। ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड महोदय ने बालावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए सृजनशीलता के गुण पाए जाने वाली अवस्था है बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में ही बालक में सृजनशीलता, क्रिएटिविटी के काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज गुण पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा बाल्यावस्था में ही होता है। शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, तीव्र होती है। तो यह कथन है फ्रेंड्स वाटसन महोदय का। तो ऑप्शन सी वाटसन महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन महोदय ने यह कथन दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा।
किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत। देखिए कौन सा सिद्धांत है, क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो बात करें क्रमशः विकास सिद्धांत की, तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया है किंग द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंग महोदय ने किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत दिया है। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है। तो प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था जिसमें चिंतन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो सामने मौजूद हो उसके बारे में, जो वस्तु जो समस्या सामने हमारे मौजूद हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने हो, मूर्त रूप में हो, तो उस चिंतन की अवस्था को पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा बाल्यावस्था में ही फ्रेंड्स प्रत्यक्ष चिंतन होता है, तो बाल्यावस्था प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था है। और जब मूर्त चिंतन मूर्त से अमूर्त की तरफ या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से जाएंगे तो आपकी किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था में बालक समस्याओं का सभी तरह के या कोई भी उसको पढ़ाई के सवाल दिया गया तो उनका वो चिंतन अप्रत्यक्ष रूप से अथवा अमूर्त रूप से करता है। और देखिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ अपने नोट्स जो बनाते चलिएगा, नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सीधे सीधे इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने क्वेश्चन को उतारते चलिएगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रही है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके अपने क्वेश्चन को लिखिए और फिर आगे बढ़ जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को साथ साथ देखते जाइए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो ठीक है, जिनको आपको लगता है नए क्वेश्चन है या थोड़े से आपको डाउट है तो उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि अपना डाउट खत्म कीजिए, उसको अच्छे से याद कीजिएगा। नोट्स बनाने पर फ्रेंड बहुत जरूरी है, मेरा फोकस इसी बात पर रहता है। मैं भी अपने नोट्स फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं भी अपने नोट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स कि जब तक मेरे नोट्स बेहतरीन नहीं होंगे तब तक मैं और लोगों के अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं दे सकता, ना ही उनके अच्छे नोट बनवा सकता। तो सबसे पहले तो मैं अपने ही नोट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाता हूँ, और कोई भी टॉपिक मुझको कवर करना होता है तो उसके ऊपर मेरे जो नोट्स हैं उनको मैं मॉडिफाई करता हूँ, उनमें एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ता हूँ जिससे मुझको उनमें पूर्ण रूप से उसको मैं समझ सकूँ। तो इसलिए आप भी अपने नोट्स को बढ़िया करके बनाइएगा। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, देखिए यहाँ प्रतिबंधात्मक नहीं होगा, यहाँ होगा प्रतिद्वंदात्मक, तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहा है किलपैट्रिक महोदय द्वारा ने। किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था जो होती है उसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के, जो बच्चा अगर अपराध प्रवृत्ति में पड़ जाए तो उसका उसमें रुख हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नाजुक क्रिटिकल एज, क्रिटिकल टाइम माना गया है। और यह माना गया है फ्रेंड्स बैलेंटाइन महोदय द्वारा। ऑप्शन सी, बैलेंटाइन महोदय ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल टाइम या नाजुक समय माना है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी है बैलेंटाइन महोदय का। ऑप्शन डी बैलेंटाइन। और देखिए फ्रेंड मैंने आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बताया कि आप उसको वेरी वेरी IMP करके नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मुझे फ्रेंड पता है आज के मैंने लगभग टॉप 30 प्लस क्वेश्चन है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 31-32 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। और मुझे पता है फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको अलग से नोट डाउन कराऊँ कि आप इसको IMP करके लिखिएगा। तो इसलिए आप सबको ही क्वेश्चन को IMP मानिएगा, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आप अच्छे से नोट डाउन करके याद रखिएगा। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अवस्था की बात पूछी है कि किस अवस्था में व्यवहार हमारा, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उन पर आधारित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो हम व्यवहार करते हैं, बच्चा व्यवहार करता है, वो उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, खाना पीना, रोना, प्यास, भूख, इन सभी के आधार पर ही वो अपनी व्यवहार करता है। और देखिए फ्रेंड मूल प्रवृत्ति की बात हो जाए तो ध्यान रखिएगा मैकडोगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति बताई है। शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है। तो देखिए शैशवावस्था ही सर्वाधिक विकास की अवस्था होती है और इस समय बच्चे का सर्वाधिक तेजी से शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास काफी तीव्र गति से होता है। बच्चा गर्भ में के बाद जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद 0 से 6 साल तक उसकी शैशवावस्था का एक काल माना गया है। उस समय तक बच्चा काफी ज्यादा तीव्र गति से विकास करता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वो पूरी दुनिया को समझ लेना चाहता है कि कैसे कैसे दुनिया में घटित हो रहा है और कैसे वो दुनिया के साथ अपना सामंजस्य बैठा सकता है। तो उस समय तक बच्चे का देखिए 90% मानसिक विकास हो चुका होता है। तो ऑप्शन डी 90% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्रोह की भावना संबंधित है। तो देखिए विद्रोह की जो भावना पैदा होने लगती है बच्चों के अंदर, तो ये संबंधित है आपकी पूर्व किशोरावस्था से। जब किशोरावस्था में वो एंट्री करते हैं बच्चे, इस अवस्था में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसके पूर्व किशोरावस्था से ही उनमें विद्रोह की भावना पैदा होने शुरू हो जाती है। उसका
उत्पन्न होना, उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो देखिए किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड, दो ग्रंथि ओडिपस और इलेक्ट्रा, इन्हीं की चर्चा होती है बाल विकास में, इनका काफी ज्यादा बड़ा योगदान है। तो ओडिपस ग्रंथि की बात करें फ्रेंड्स, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में। ऑप्शन बी लड़कों में। अगर क्वेश्चन पूछ ले फ्रेंड कि इलेक्ट्रा ग्रंथि, देखिए अगर क्वेश्चन बन जाए कि इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या ग्लैंड पूछ ले तो ध्यान रखिएगा ये पाई जाती है लड़कियों में। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसी वजह से ही लड़के अपनी माता की ओर ज़्यादा प्यार दर्शाते हैं पिता की तुलना में, और लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा क्लोज होती हैं, ज़्यादा प्यार दर्शाती हैं अपनी माता की तुलना में। तो ये है फ्राइड महोदय ने बताया था अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कि इसका कारण क्या है कि वो अपने लड़का अपने माता से और लड़की अपनी पिता से ज़्यादा प्यार दर्शाती है, क्यों ज़्यादा इतने क्लोज होती है, उसका वजह बताई कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुस्ती की अवस्था। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवस्था सुस्ती की अवस्था कहलाती है। गंदी आयु की अवस्था, बिल्कुल इस अवस्था में बच्चे गंदे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा खेल खिलाव करते हैं, कपड़े हाथ पैर सब गंदे कर लेते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, तो वो गंदी अवस्था, काफ़ी गंदे रहते हैं इसमें बच्चे, तो गंदी अवस्था इसकी कहलाती है, विशेषता है। और खेल की अवस्था, बिल्कुल फ्रेंड्स बाल्यावस्था में ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, तो उनकी खेल की अवस्था भी कहलाती है। तो तीनों ही अवस्थाएं, तीनों ही विशेषताएं बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिथ्या परिपक्वता का काल बाल अवस्था को कहा गया है रोस महोदय द्वारा। असल में बाल अवस्था में फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम मैच्योर हो चुके हैं। जब 6 से 12 साल के होते हैं तो उनको लगता है कि हमें पूरी दुनियादारी समझ में आ गई है और हम परिपक्व, वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन असल में वो मैच्योर नहीं होते, उनको दुनियादारी नहीं पता होती, सही से फैसले वो नहीं ले सकते। इसीलिए यही रोस महोदय ने इसको मिथ्या, असल में मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, झूठ का, असल में इनको झूठ में लगता है कि ये परिपक्व है, असल में वो परिपक्व मैच्योर नहीं होते। इसीलिए रोस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आज के टॉप 30+, जिसमें लगभग हमने 32 क्वेश्चन कवर किए बाल विकास की अवस्थाओं और कथन से रिलेटेड। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको कवर कराए हैं। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो या इसके अलावा किसी अदर्स वीडियो की भी PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बाल विकास के सिद्धांत के सभी लगभग सिद्धांत, जो भी प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीप में, बहुत ही आसान शब्दों में और बेहतर पिक्चराइजेशन के साथ समझाया गया है। तो आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लगभग 2 से 3 घंटे में आपके 10 से 12 सिद्धांत बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड, अन्य सिद्धांतों को भी हम बना रहे हैं और जल्दी ही चैनल पर अपलोड करते चले जाएंगे, तो आप उन सभी सिद्धांतों को भी जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।